कोरबा के सुभाष चौक से निकली हिंदू आक्रोश रैली ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ गूंज पैदा की। धर्म सेवा समिति के नेतृत्व में यह रैली आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय की भोली भाली लड़कियों को झूठे प्यार में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ थी। प्रदर्शनकारियों ने अवैध घुसपैठ और बढ़ते धार्मिक षड्यंत्रों पर भी चिंता जताई। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भारी मौजूदगी के साथ ये रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कोरबा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। क्या आश्वासन दिया गया? आज धर्म सेना के द्वारा यहाँ पे आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसके द्वारा इन लोग ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में मुख्यतः जो धर्मांतरण के संबंध में है और लव जिहाद को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों पर अवैध रूप से जो है धार्मिक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसकी सूचित कार्यवाही संबंधित बात कही गई है। तो इनको आश्वासन दिया गया है कि इससे संबंधित जो ज्ञापन दिए हैं ज्ञापन को राज्य शासन को भेजा जाएगा। जो अवैध रूप से जो चंगाई सभा के बारे में बात कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं। सर, नोटिस भी जारी किया गया था जहाँ पर चंगाई सभा चल रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? किस नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं? चंगाई सभा जो चल रहा है, पूर्व भी आवेदन दिया गया हुआ था, पूर्व में कुछ एक जगहों में शिकायत प्राप्त हुई थी, कुछ जगह को बंद कराया गया था और उसके अन्यथा दूसरी नोटिस के बारे में। सोन जी, आज इस मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धर्म सेना के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला में इतनी तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है कि हमारे हिंदुओं का मतलब इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है कि मतलब कि गांव का गली गली मोहल्ले मोहल्ले की धर्मांतरण बढ़ती जा रही है और लव जिहाद की शिकार हमारी बहनें हो रही हैं। उसके रोक लगाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हिंदू बढ़ता जा रहा है। हिंदू तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हिंदू बढ़ेगा ही। बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। ये राजनीतिक क्षेत्र के अलग अलग जो है कि मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक के लोग जो है कि हिंदू को बांट रहे हैं, लेकिन संगठन जो धर्म सेना का काम है वो जोड़ने का काम करता है, हिंदू को तोड़ने का काम नहीं करता है। अभी प्रशासन को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे और कब तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया काम करने का? समय मांगा है प्रशासन ने कि हमने उनको चिन्हित किया है कि पूजा प्रार्थना भवन हर एक गली मोहल्लों में, वार्ड में, पूरे शहर में हो रहा है अवैध, उस पर रोक लगाए। अगर रोक नहीं लगाता है तो आगे धर्म सेना अभी सावधानी पूर्वक जो है कि ज्ञापन सौंपा है, उग्र होकर अपना कार्य करेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा क्या आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है? धर्मांतरण रोकने में कोई कार्य नहीं कर रही है? हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। धर्म सेना हिंदुओं का कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्य भारतीय जनता पार्टी जाने और कांग्रेस का कार्य कांग्रेस जाने। आपके ज्ञापन में डीलिस्टिंग की बात फिर से कही गई, जो काफी सालों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं? डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है, आपने फिर ज्ञापन में लिखा है, क्या है मुद्दा? उसमें किस प्रकार की मांग है? मांग हमारी ये है कि जिस तरह धर्मांतरण यहाँ बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपना एक कानून लाए हैं, उस कानून का भी मांग किए हैं हम लोग उस ज्ञापन में। मैं एक सनातनी सिंपल सा हिंदू हूँ, नाम है राम, बस लगा हुआ हूँ धर्म का काम करने के लिए। आज यहाँ पर हिंदू जागरण मंच के लिए कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या बात है? कार्यक्रम तो लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में था। हिंदू आक्रोश रैली थी। जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हब बन गया है। मिशन जोशुआ के तहत हिंदुओं को प्रलोभन देके, हिंदुओं को लालच देके, हिंदुओं के सेवा के आड़ में 2 बोरी चावल का लालच देके, डरा के, धमका के और भी बहुत सारे प्रकार से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदुओं को सीधा उनके धर्म से विमुख किया जा रहा है।
और हिंदू बहू बेटियों के साथ प्रेम जाल, हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं। और लव जिहाद करके ये हिंदू बहनों को यहाँ से लेके जाते हैं और बाहर विदेशों में भी बेचते हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर बड़े बड़े शहरों में बेच देते हैं। ये जो धंधा चल रहा है इन धर्मांतरण वालों का, लव जिहाद वालों का, उस धंधे के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पर हिंदू आक्रोश रैली का आह्वान किया। राम सिंह जी, ऐसा देखा जाता है प्राय हमारे जो साथी हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं तो वो अपना नाम और सरनेम नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से हमारे साथी हिंदू वर्ग एक गुमराह होता है। उसको लेकर क्या कहना है? ये तो जैसे कालनेमी ने किया था कि भगवा ओढ़ करके अधर्म का काम करने का, वही इनका तरीका है। ये हिंदुओं के वेशभूषा में रहेंगे, हिंदुओं के नाम में रहेंगे और हिंदुओं को ही छलने का काम करते हैं, देश को छलने का काम करते हैं। ये लोग अपना धर्म बदल लेते हैं अंदर से, नाम नहीं बदलते। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। और समय समय पे जो गद्दार घर से निकल के आते हैं ना, ये वही गद्दार है जो अपना धर्म बदल लिए हैं, नाम और पहचान नहीं बदले। वैसे नाम और पहचान तो बदलेगी भी नहीं भैया। हिंदू पैदा होते, बनाए नहीं जाते। आप मुसलमान बनाने के लिए काट छाट करना पड़ता है, हिंदुओं में कोई काट छाट नहीं होता। आप जैसे आएंगे वैसे ही हिंदू है और वैसे समस्त संसार ही हिंदुओं का ही है। हिंदू भाई, हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। ये लोग जो अपना अंदर से पहचान बदल करके हिंदुओं को छल रहे हैं, ये कालनेमी है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और यही असल गद्दार है जो भारत को फिर से गुलाम बनाने के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या इनकी पहचान करके इन्हें हटाना नहीं चाहिए? इनकी पहचान करके इनको, कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं जो प्रलोभन, और कुछ लोग तो जिनको जानकारी ही नहीं है कर क्या रहे हैं, वो उनको बरगला के लेके चले गए। उनको घर वापस लेके आना है। सभी हमारे अपने हैं, जो गए हैं उनको घर वापस लेके आएंगे, लेकिन जो लेके जा रहे हैं उनको तो भैया रोकेंगे टोकेंगे, आखिरी में नहीं समझ में आएगा तो ठोकेंगे जी। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, बिना डर के तो कुछ समझ में नहीं आता। राम जी भी जब घर से निकले थे, महल से निकले थे, तो धनुष बाण साथ में लेके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि रास्ते में बहुत सारे अधर्मी मिलेंगे और उन अधर्मियों को बातों से नहीं समझाया जा सकता। आप उनको पूछो कि क्या पता? हो गया और इनका ले लीजिए, इनका महिला से ले